हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कन्विक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग अब जंगकुक के और भी क्लोज आ जाते हैं और उसके होठों पर किस करने ही वाले थे। त्यांग को जंगकुक उसकी फेस पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या करने वाले हो तुम? हाँ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? त्यांग कहते हैं, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, मैं तो बस अपना ब्रेसलेट लेने के लिए यहाँ पर आया था। छोड़ो मुझे। जंगकुक कहते हैं, क्या? तुम आखिर मेरे ऊपर से क्या करने वाले थे? मेरे होठों पर क्या देख रहे थे तुम? त्यांग कहते हैं, क्या? तुमने कैसे देख लिया? तुम तो सो रहे थे ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ, मैंने बस ऐसे ही गेस करके कह दिया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम देखो, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत जो मुझे नहीं पसंद है। त्यांग कहते हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा था, समझे? मैं बस अपनी ब्रेसलेट को यहाँ से लेने के लिए आया था। अब मुझे उसको लेने दो और यहाँ से जाने दो। जंगकुक कहते हैं, लेकिन तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें कपड़े पहनकर मेरे सामने आना चाहिए, इस तरह से नहीं। त्यांग कहता है, आखिर तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? अगर मैं ऐसे आ भी जाता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर तुम भी तो मेरे सामने निकल आ गए थे ना? जंगकुक कहते हैं, क्या? मैंने ऐसा कब किया? त्यांग कहते हैं, हाँ, तुमने कल ही किया था। जंगकुक कहते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वो दोनों बहस करने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, अब छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करना है। जंगकुक उसको छोड़ देते हैं। त्यांग को छोड़ने के बाद जंगकुक वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए और यहाँ पर त्यांग बहुत ही हंस रहे थे। उसको बहुत ही खुशी मिलता है जंगकुक को परेशान करके और वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ख़राब हो चुकी है और तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आ जाता हूँ। लेकिन तुम ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक, ऐसे एक्टिंग करना बंद करो। आखिर मैं एक ना एक दिन तुम्हारे मुँह से ये निकल कर ही रहूँगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। जंगकुक वॉशरूम आने के बाद जोर से सांस लेते हैं और कहते हैं, त्यांग, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम जानबूझकर एक माफिया के साथ इतना क्लोज क्यों आना चाहते हो? तुम क्या मारना चाहते हो मेरे हाथों से? मैं तुम्हें इतना सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तुम ऐसा ना कर सको। लेकिन त्यांग कहाँ ठीक होने वाले हैं। वो जंगकुक की शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर से 2 बटन खुला रखता है। जैसे ही जंगकुक वॉशरूम से निकलता है वो देखता है त्यांग ने उसकी शर्ट पहना है और ऊपर से 2 बटन खुला रखा है। वो उसको कहता है, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो उसको दीवार में पुश करके उसकी फेस को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें किसी ने भेजा है? त्यांग कहता है, क्या? मुझे किसी ने क्यों भेजा होगा? आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्ही ने तो मुझे पैसे से खरीद कर यहाँ पर लेकर आए ना। मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया हूँ। जंगकुक कहता है, झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ किया था, तो फिर कहो, तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? त्यांग, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर भेजा है मुझे मारने के लिए? आखिर तुमने इस शर्ट को क्यों पहना है? तुम्हें किसने हक दिया इस शर्ट को पहनने के लिए? त्यांग कहता है, क्या? मैं समझा नहीं, इस शर्ट में ऐसा क्या है जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? जंगकुक, इससे पहले भी मैंने तुम्हारी वो नाइट सूट को पहना था, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप क्यों बोल रहे हो? जंगकुक कहते हैं, मैंने उस बार भी तुम्हें मना किया था ऐसा कुछ करने के लिए। इस बार तुमने दोबारा से मेरी शर्ट पहन लिया और वो भी इस वाले शर्ट को। आखिर तुमने मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया ना? त्यांग कहता है, क्या? मैं तुम्हें मारने के लिए क्यों आऊँगा? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम जंगकुक? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़ोर से दीवार पर घुसा मारना शुरू करता है, जिसको देखकर त्यांग डर जाता है और वो जंगकुक को जोर से पुश करते हुए यहाँ से भाग जाता है। वो जाकर एक कॉर्नर पर जाकर चुप जाते हैं। जंगकुक यहाँ पर बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उसको इस शर्ट को देखकर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? त्यांग इसी के बारे में ही सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा था। आखिर जंगकुक ने इतना गुस्सा क्यों कर दिया? एक शर्ट ही तो है, इसको पहनने से ऐसा क्या हो गया जो वो इतना गुस्सा कर रहे हैं? त्यांग अब बहुत ही डर रहे थे। त्यांग मन में कहता है, जंगकुक ने ऐसा क्यों कहा? मैं उसको मारना चाहता हूँ, मुझे किसी ने क्यों भेजा होगा उसको मारने के लिए? आखिर मेरी उसके साथ क्या दुश्मनी हो सकते है? यहाँ पर जंगकुक दीवार पर घुसा मारते हुए कहते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी ने तुम्हें भेजा है क्या मुझे मारने के लिए? मुझे पता लगाना होगा। आखिर तुमने इस शर्ट को पहना क्यों? जबकि मैं इस शर्ट को पहनना बंद कर दिया है, तो तुमने कैसे पहन लिया मुझसे बिना पूछे ही? त्यांग, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ।
मुझे पता लगाना होगा। जंगकुक अब इसको पता लगाने के लिए त्यांग को ढूंढने लगते हैं। त्यांग एक कोना पर चुप जाते हैं। जंगकुक उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। अचानक जंगकुक की नज़र टेबल के नीचे जाते हैं जहाँ पर त्यांग बैठा हुआ था। त्यांग कँप रहे थे। जंगकुक जाकर उसको वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है, मेरी तरफ देखो और मुझसे कहो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, देखो जंगकुक, मैंने तुमसे कहा ना मुझे किसने नहीं भेजा है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने सच कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने इस शर्ट को पहना है, लेकिन अपनी मर्जी से। मैं इसको नहीं जानता था कि इसको पहनने के बाद तुम ऐसे रिएक्ट करोगे और तुम्हें इतना गुस्सा आ जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको कभी हाथ भी नहीं लगाता। आई एम सॉरी, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगा। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम झूठ बोल रहे हो। कहो तुमने ऐसा क्यों किया। तुम जानते हो मुझे इस शर्ट को देखकर ही गुस्सा आ जाएगा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। त्यांग त्यांग कहते हैं, आई प्रॉमिस, मैंने अभी तक किसी की भी कसम नहीं खाया है और कभी किसी की झूठा कसम खाऊंगा भी नहीं। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उनकी कसम खाते हुए कहता हूँ, मैं इस शर्ट को ऐसे ही पहन लिया था, मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है और मैं तुम्हें मारना क्यों चाहूँगा, जबकि तुमने मुझे यहाँ पर पैसे से खरीद कर लेकर आए हो मेरे डैड से। जबकि मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ शादी हो रही है जो बहुत ही अच्छा है और वो बिजनेसमैन है और जिसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैं उसको पसंद कर लिया था और इसलिए शादी करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन मुझे शादी के फर्स्ट नाइट पर ही पता चला तुमने मुझे पैसे से खरीदा है और तुम एक माफिया हो। तुम मुझे कैसे तुम्हें मारने के लिए कोई भेज सकते हैं। जंगकुक के गुस्सा अब थोड़ा सा कम हो जाता है। वो त्यांग को छोड़ देते हैं और त्यांग अब चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि जंगकुक ने इतनी देर से त्यांग की फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था, जिससे त्यांग हिल भी नहीं पा रहे थे और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब जाकर त्यांग जंगकुक से डरने लगते हैं। जंगकुक इतना खतरनाक हो सकते हैं त्यांग ने कभी सोचा भी नहीं था। जब से वो यहाँ पर आए हैं जंगकुक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन आज तो त्यांग को जंगकुक की इस तरह की डेंजरस लुक को देखकर बहुत ही डर लग गया है। अब त्यांग जंगकुक से दूर रहने के बारे में सोच लेता है और वो कहता है, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और न ही तुम्हारी करीब आने की कोशिश करूँगा। तुम्हें जैसे जीना है तुम जी सकते हो। मुझे लगा था हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए हम दोनों को साथ में रहना चाहिए और इसलिए मैं कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो सके। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जंगकुक जंगकुक त्यांग को कहते हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। त्यांग कहते हैं, क्या। जंगकुक कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं, मैं अपनी लॉयर को कॉल करता हूँ, वो डिवोर्स पेपर लेकर आ जाएगा, तुम उस पर साइन कर देना। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो और अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें भेज दूँगा। और मैं अभी तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, एक खुले पंछी की तरह, ताकि तुम आसमान में खुले पंछी की तरह उड़ सको। तुम्हें यहाँ पर बंद रहना ना पड़े, समझे। और तुम कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं भेज दूँगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। त्यांग कहते हैं, क्या। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, इसका क्या मतलब। जंगकुक त्यांग से कहते हैं, तुम्हें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, समझे। तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। अब जाकर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे और कोई भी नाटक नहीं करने वाले हो। जाओ जाकर इस शर्ट को चेंज कर लो, मेरे आंखों के सामने इस शर्ट को पहनकर कभी मत आना और हो सके तो इसको जला दो। मैं दोबारा से इसको देखना नहीं चाहता हूँ, समझ गए। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। और वो जाकर इस शर्ट को चेंज कर लेते हैं और उसको जलाने के लिए फायर को शर्ट के सामने लेकर ही जा रहा था। जंगकुक उसके हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, ये मैं बाद में देख लूँगा। और त्यांग को अपने साथ नीचे ही लेकर आ जाते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, मुझे इतनी जोर से यहाँ पर खींचकर क्यों लेकर आए हो। जंगकुक, आखिर तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम हमेशा मुझे अपनी ओर खींचकर लेकर आते हो और दोबारा से बहुत दूर भेज देते हो। या तो तुम मुझे इतने दूर भेज दो जहाँ से मैं तुम्हारे करीब कभी न आ सकूँ, या फिर तुम मुझे अपने इतने करीब लेकर आओ जितने करीब आने के बाद मैं तुमसे कभी दूर ना जा सकूँ। जंगकुक
त्यांग की बातों में आ जाते हैं और कुछ देर के लिए वो त्यांग को देखते ही रह जाते हैं। उसकी आंखों में ही देख रहा था, त्यांग की होठों पर देख रहे थे। जंगकुक त्यांग की होठों पे किस करने ही वाले थे कि कोई कॉलिंग बेल बजाता है। जंगकुक त्यांग से अलग हो जाते हैं और त्यांग भी वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगते हैं। जंगकुक और त्यांग के लिए डिवोर्स पेपर लेकर आ गए थे लॉयर। तो फिर जंगकुक कहते हैं त्यांग इस पर साइन करो। त्यांग साइन नहीं करना चाहता है लेकिन जंगकुक उसको फोर्सफुली साइन करने के लिए मजबूर कर देता है। त्यांग जंगकुक को मना कर रहा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं लेकर आते हो। जंगकुक अभी तो तुम मुझे किस करने वाले थे ना, तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, फिर क्यों मुझे दूर भेजना चाहते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से तुम मुझे अपने आप से दूर भेजना चाहते हो, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जंगकुक, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है ये सब प्यार भूल जाओ, ये प्यार कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही है। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी और को पसंद आ जाएगा, तुम किसी और के साथ शादी करके खुश रहने लग जाओगे, देखना तुम मुझे भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे तुम। त्यांग कहते हैं मैं कुछ नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच्ची दिल से। जंगकुक कहता है लेकिन मैं प्यार नहीं करता हूँ तुमसे, समझ गए, अब तुम इस पर साइन कर दो। त्यांग कहते हैं जंगकुक पहले एक बार सोच तो लो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगा। जंगकुक कहते हैं मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम जाकर चैन से रह सकते हो, जल्दी से इस पर साइन कर दो। त्यांग कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ के ज़बरदस्ती उसे साइन कराता है और त्यांग को कहता है अब तुम आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम्हें ड्राइवर पहुँचा देगा जहाँ पर तुम रहने वाले हो। त्यांग कहता है मुझे नहीं जाना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है तुम्हें जाना ही होगा और त्यांग को ज़बरदस्ती इस मेंशन से बाहर निकल देता है। त्यांग अब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे जंगकुक की ऐसी हरकतों से, उसको बहुत ही बुरा लगता है। ड्राइवर आकर त्यांग को कहते हैं कार पर बैठने के लिए, लेकिन त्यांग कहते हैं मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं जहाँ जाना है मैं खुद जा सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। उसने मुझे इस तरह से छोड़ दिया है ना तो फिर ठीक है, मैं रास्ते पे जाकर रहना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं उसकी दया पर नहीं रह सकता हूँ। ऐसे भी मुझे उसके कर्ज चुकाना है, मेरे डैड ने उससे 5 करोड़ लिया है, मुझे उसको देना है। मैं कैसी भी करके 5 करोड़ को इकट्ठा करूँगा, उसके बाद जंगकुक के मुंह पर फेंक दूंगा ताकि वो दोबारा से ये ना कह सके उसने मुझे पैसे से ख़रीदा है। और इसके बाद मैं उससे कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता था और करता रहूँगा। तब मैं उसके मुँह से सुनना चाहता हूँ वो क्या कहता है, क्या वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं एक माफिया किसी से प्यार नहीं कर सकता है ऐसा किसने कह दिया। मैं उसकी इस गलत फहमी को दूर करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक अपनी रूम में आ जाते हैं और वो बैल्कनी से देखता है त्यांग वो कार पर नहीं बैठता है, वो ऐसे ही चल कर जा रहा था। जंगकुक कहता है वो कार पर क्यों नहीं बैठे। वो ड्राइवर को कॉल करते हैं और कहते हैं तुमने उसको कार पर बैठने के लिए कहा या नहीं। ड्राइवर कहते हैं मैंने कहा था, लेकिन वो बहुत ही जिद कर रहे थे और वो ऐसे ही चल कर जा रहे थे। जंगकुक ड्राइवर से कहता है जल्दी से उसका पीछा करो, वो कहाँ जाता है क्या करता है, मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे, समझे। वो किसी भी तरह से उसको कोई चोट नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका ध्यान रखना। और हाँ, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको हेल्प करना। वो ड्राइवर कहता है मैंने आपके बोलने से पहले उसकी पीछा करने की कोशिश किया था, लेकिन उसने मुझे डांट कर कहा है कि मैं उसका पीछा ना करूं। अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो वो खुदकुशी कर लेगा। जंगकुक कहता है क्या, तो ड्राइवर कहते हैं हाँ उसने ऐसा ही कहा है, अब मैं क्या करूं। जंगकुक कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें उसके पीछा करने की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा, तुम जाकर अपना काम करो। तो ड्राइवर कहते हैं हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक वो खुद अपने कार लेकर बाहर निकलते हैं और त्यांग पर नज़र रखने लगते हैं। त्यांग अब एक रास्ते की कोना पर जाकर बैठ जाते हैं। वो बहुत ही थक गए थे इतने चल चल के, उसके पैर दुखने लगे थे। जंगकुक एक साइड पर कार को रोकते हुए त्यांग पर ही फॉलो कर रहा था। त्यांग हर तरफ देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहे हैं ना। त्यांग देखता है कि नहीं, कोई इसका पीछा नहीं कर रहा है, कैसे देखेगा जंगकुक को। जंगकुक ने अपनी कार को एक पेड़ के पीछे ही रोक लिया था। त्यांग जैसे ही नोटिस करता है यहाँ पर कोई नहीं है
तो वो रोना स्टार्ट करता है। उसको बहुत ही रोना आ रहा था। वो जंगकुक से कितना प्यार करने लगे थे वो खुद ही जानता है। वो इस बारे में जंगकुक को समझा नहीं पाए। इस बात का तियांग को बहुत दुख है, लेकिन वो जंगकुक को किसी भी हालत में इसको समझा कर ही रहेगा कि वो उससे प्यार करता है और जंगकुक भी उसको पसंद करता है। आखिर जंगकुक को प्रॉब्लम क्या है वो जानना चाहता है, लेकिन वो कैसे जंगकुक को वो 5 करोड़ लौटाएगा, इसी बारे में सोचकर तियांग बहुत ही परेशान हो रहा था। तियांग ने फादर से कहा था वो जंगकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस बार उसने जंगकुक को छोड़कर आने में मजबूर हो गए हैं और वो इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि जंगकुक ने उसको पैसे से खरीदा है। तियांग पहले चाहता है जंगकुक को वो 5 करोड़ लौटाना, उसके बाद ही तियांग अपनी दिल की बात जंगकुक को कहेगा और जंगकुक को मजबूर कर देगा तियांग से प्यार करने के लिए। लेकिन तियांग कैसे इतने सारे पैसे अर्न करेंगे? जंगकुक तियांग के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। वो कहते हैं ये कितना जिद्दी है, अगर इसके जगह पर कोई और होता तो बहुत ही खुश हो जाता और जैसे मैंने उसको रखने के लिए पूरी सेटिंग कर लिया था वो तो आराम से रह सकते थे, लेकिन नहीं, उसको तो अपनी जिद पर अड़े रहना है। वो मुझे 5 करोड़ लौटाना चाहता है। वो कैसे करेगा ये सब कुछ, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कैसे करता है। तियांग कार के नीचे बैठकर रो ही रहा था। वो नोटिस करता है एक कार आकर रुक गए है और वो अब चल नहीं रहे हैं। तियांग कहते हैं अचानक इस रास्ते पर इस कार को क्यों रोक कर रखा है, मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं उसको हेल्प तो नहीं चाहिए होंगे ना। तियांग आगे जाकर उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। वो देखता है कार पर एक ओल्ड इंसान है जो बैठा हुआ है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बहुत ही दर्द से चिल्ला रहा था। वो किसी की हेल्प चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं कर पा रहे थे, उसके सांस अटकने लग गए थे। तियांग कहते हैं आप कार क्यों ड्राइव कर रहे हो, क्या आपके पास ड्राइवर नहीं है? वो ओल्ड इंसान तियांग से मदद मांगता है और उसको कहता है क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए मदद करने वाले हो? तो तियांग कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी अच्छे से ड्राइविंग करना नहीं आता है, क्या आप मुझे फिर भी ड्राइव करने देंगे? वो ओल्ड इंसान कहता है तुमने मेरी मदद करने के बारे में सोचा, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, जल्दी से मेरी मदद करो, मैं बहुत ही पेन फील कर रहा हूँ। उसके बाद तियांग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उस ओल्ड इंसान को कार के पीछे लेटा दिया था और उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लग गए थे। जंगकुक पीछे ये सब कुछ बैठकर देख रहा था और कहता है उसको क्या ज़रूरत है किसी और की मदद करने की, वो अगर किसी मुसीबत में फंस गया तो मुझे उसकी पीछा करना होगा। सो गाइज इस पार्ट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पर इस स्टोरी को कंप्लीट करने वाला हूँ, कहीं मत जाना, और भी सारी स्टोरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।